तो आप सभी भाइयों को जय हिंद जय श्री राम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे बैच जो है फ्यूचर फौजी सेंटर, इसमें सिर्फ अग्निवीर 2025 की जो वैकेंसी है उसी की स्टडी जीके जीएस कराई जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी अग्निवीर जीके का ही है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन में हमारा जो कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया वो सबको आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप सभी भाइयों ने इस क्वेश्चन को रिवाइज भी करना है और इस क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, किसके द्वारा शक संबंध किसने चलाया था। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है, किसके द्वारा शक संबंध किसने चलाया था। तो किसने चलाया था, किसके द्वारा चलाया था। ठीक है, अब हमारा एक जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, किसने चलाया था शक संबंध, तो ये होगा कनिष्क। इसका जो आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क ने शक संबंध चलाया था। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाए कब चलाया था, ये जो हमारा शक संबंध कब चलाया गया था, तो इसका जो आपका आंसर होगा अगर पूछा जाए इस टॉपिक को, तो ये होगा 78वें ईस्वी में। कब चलाया गया था, किसने चलाया, कनिष्क ने चलाया था और 78वें ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बृहदिथ। बृहदिथ ने, बृहदिथ अंतिम जो शासक था इसका। ठीक है, तो क्या बताया गया, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका जो हमारा उत्तर है बृहदिथ। ठीक है, अगर आपके इस क्वेश्चन में आ जाए मौर्य राजवंश का अंतिम शासक, अगर इस क्वेश्चन में आ जाए कि मौर्य वंश के बाद कौन सा शासक था, कौन सा शासन काल था, तो आप क्या लिखिएगा, कौन सा शासन काल था हमारा, शुग वंश। शुग वंश, हाँ। तो कौन सा शासन काल था, अगर बस क्वेश्चन हमारा जो चेंज हो जाता है, मान लो कि हमारे क्वेश्चन में आता है मौर्य राजवंश के बाद कौन सा शासक आया था, तो हमारा शुग वंश आया हुआ था। इसका जो उत्तर है वो ये है। ठीक है, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। फीफा के अनुसार गोल कोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर फीफा के अनुसार गोल कोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए फीफा के अनुसार गोल कोस्ट की ऊंचाई देखी जाए तो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ऊंचाई की बात की हुई है, तो क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने, फिर इसका उत्तर देना है। तो कितनी होनी चाहिए, 8 फीट। 8 फीट। ठीक है, फीफा के अनुसार कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, 8 फीट। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है पाक जल संधि। ठीक है, क्या बताया गया, पाक जल संधि किस दो देशों के बीच है। पाक जल संधि, इसका मतलब है जो हमारा पाकिस्तान से जल संधि, जल का जो समझौता हुआ था वो किन दो देशों के जो बीच हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान से जल का समझौता कौन से दो देशों के बीच हुआ था। अगर ऑप्शन में आ जाए भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत बांग्लादेश या भारत नेपाल, तो आप किस पे टिक लगाइएगा, तो आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे तो गलती करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच टिक लगा देता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक कौन से दो देशों के बीच हुआ था जल संधि, भारत और श्रीलंका। भारत श्रीलंका। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। पाक जल संधि किस दो देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और श्रीलंका के बीच ये दो संधि जो है हुआ था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सतीश धवन स्पेस नहीं सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है। ठीक है, स्पेस, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा। सतीश, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है, तो ये सेंटर कहां पर है बता सकते हैं आप लोग,
सतीश धवन स्पेस सेंटर एक कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है ये सेंटर? इसका उत्तर क्या है? श्री हरिकोट, श्री हरिकोट या कोटा, ठीक है। इसको अब कोटा के रूप में कहा जाता है, ठीक है। कोटा भी कह सकते हो या कोट भी कह सकते हो, श्री हरि कोटा भी कह सकते हो, श्री हरि कोटा जहां पर स्थित है। और वो जगह कौन सा है? आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा कहां पर स्थित है? अगर पूछा जाए कि श्री हरि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है, तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है श्री हरिकोटा, ठीक है। अब श्री हरिकोटा कहां पर है? तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हमारा जो श्री हरिकोटा शहर है जो आंध्र प्रदेश में है, इसका आएगा आंध्र प्रदेश। देखो इसका जो हमारा आंसर है ये वाला है, ये श्री हरिकोटा कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो हम चलते हैं अब अगले 6वें क्वेश्चन पे। तो हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, हम 6वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं अपना। अब 6वां क्वेश्चन कौन सा हमारा? वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसमें क्या पूछा गया? वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। तो अब उपराष्ट्र के बारे में बताना है, तो उपराष्ट्र कौन है फटाफट बताइए तो आ जाएगा। जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो हमारा ये उपराष्ट्रपति वर्तमान के हमारे जो है उपराष्ट्रपति है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारा? भूपटल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एक कौन सी धातु है जो हमारे भूपटल में सबसे अधिक पाई जाती है? अगर आपको ऑप्शन में आ जाए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या ये 3-4 ऑप्शन में आ जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? तो भूपटल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कौन सी धातु है? वो है एल्युमिनियम। कौन सा है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम हमारा जो है आंसर है, ठीक है। एल्युमिनियम, ठीक है, ये हमारा एल्युमिनियम इसका आंसर है हमारा। अब आपको होगा कि सर एल्युमिनियम तो वैसे बहुत ज्यादा महंगा ही बिकता है, तो एल्युमिनियम को प्रोसेस होने में तो ज्यादा हमारी खर्चा आता है, इसलिए एल्युमिनियम ज्यादातर महंगा बिकता है, ठीक है। अगर इसका आप लिखोगे लोहा, तो लोहा तो पाई जाती है बट इससे ज्यादा नहीं पाई जाती। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हमारी भूपटल में यही सबसे बड़ी धातु है, लोहा नहीं है, ठीक है, इसलिए इतनी ज्यादा महंगी बिकती है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 8वां, ठीक है। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन 8वां है, तो 8वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है? भारत के पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब हुआ था? तो कब हुआ था पहला परमाणु परीक्षण? ये हमारे +2 आर्ट्स का भी क्वेश्चन है, या पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बड़े सौखे जो है, तो हमारे पेपर में बड़े उल्टे सीधे दिए गए क्वेश्चन है। जो भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब हुआ था? पोखरण में कब हुआ था पहला परमाणु परीक्षण? 1974, ठीक है। कब हुआ था? 1974 में पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था पोखरण में, ठीक है। हमारे भारत का परमाणु पोखरण में किया गया था। इसमें 2-2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपको से। तो अब हमारा जो 9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन को देखेंगे क्या बता। 9वें क्वेश्चन है मोहम्मद जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? मोहम्मद जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है किसने कहा था? किसने कहा था मोहम्मद जिन्ना को एकता का दूत? किसके एकता का? हिंदू और मुस्लिम के एकता का दूत बोला गया था मोहम्मद जिन्ना को, ठीक है। तो इस बात को किसने बोला था उसको? तो हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन आपको आंसर पता है तो फटाफट कमेंट करें। सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू जो थे उसने मोहम्मद जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का जो है दूत बोला था। अब हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द करवाया गया है? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का जो विभाजन है वो कब रद्द करवाया गया था?
तो इसका जो है सो ऑप्शन, इसका जो आपको मान लो ऑप्शन दिया गया 1911, 1918, 1919 या 1921, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा इसमें। तो अगर 4 ऑप्शन में आपने टिक लगाना तो किस सही ऑप्शन पे टिक लगाओगे आप? तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वो है 1911। 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द करवा दिया गया था। और 1905 में 1905 में जो हमारा जो विभाजन जो है, बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1911 में इसको जो है लॉर्ड हार्डिंग ने इसको रद्द करवाया था। तो इसका जो हमारा आंसर है लॉर्ड हार्डिंग 1911 में रद्द करवाया था। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा जो अगला अगला क्वेश्चन है वो है 11वां। 11वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है? गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट में अपना अपना आंसर दीजिए। तो गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर 19 दिसंबर 1961 में, मतलब 1961 में गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 1961 में। तो आप बोलो कि सर हमारा जो गोवा है वो इंडिया में ही आता है, तो बट इंडिया में तो आता है, पर आपको इतना नहीं पता कि जो हमारा गोवा था वो पुर्तगालियों के वश में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो जब पुर्तगालियों ने इसको मतलब 1961 में हमारा जो गोवा था पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, तब ये हमारा गोवा जो मुक्त दिवस है 1961 में मनाया जाता है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो रासायनिक का प्रतीक हमने पता करना है। तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है Mg। क्या है? Mg इसका फॉर्मूला जो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हम फटाफट अपने क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, थोड़े से हमारे पास क्वेश्चन और रह गए हैं। एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो फटाफट बताइए, एडिस मच्छर के काटने से वो कौन सा जो है रोग होता है? तो सिंपल सा इसका आंसर है वो है डेंगू। कौन सा रोग होता है? डेंगू। डेंगू का जो है रोग होता है किसके काटने से? एडिस मच्छर के काटने से डेंगू का रोग होता है। तो हमारा जब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 14वां क्वेश्चन। तो 14वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में खेला गया था? तो इसमें क्या पूछा गया है? जो हमारे भारत का जो आईसीसी विश्व कप था क्रिकेट, वो कब खेला गया था? हाँ किस वर्ष में खेला गया था? आईसीसी क्रिकेट कप था वो किस वर्ष में खेला गया था? इस टॉपिक के बारे में तो बहुत मतलब इजी है, आप सबको पता होना चाहिए। जो क्रिकेट देखते हैं, जितने भी हमारे भाई सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, एक क्लास लगा रहे हो, सारे वीडियो को मतलब इस बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पहला हमारा किस वर्ष में आईसीसी मैच जो हुआ था, किस वर्ष में आईसीसी मैच हुआ था हमारा? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। और इसमें हमारी इंडिया की ही जीत हुई थी, पहला आईसीसी मैच लगा हुआ था जो। अगला जो हमारा क्वेश्चन बताया गया है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग वो कौन लगा सकता है? तो कौन लगा सकता है इसका फटाफट आंसर बताइए। तो आंसर में क्या बताइएगा? संसद। कौन लगा सकता है? भारत के राष्ट्रपति के जो विरुद्ध महाभियोग जो होता है वो सिर्फ संसद ही लागू कर सकता है, अर्थात लगा सकता है। इसके अलावा कोई भी नहीं लगा सकता, संसद के अलावा और कोई भी नहीं लगा सकता। तो हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हम 16वें क्वेश्चन पर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन में क्या बताया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, वो कौन सी पहली महिला है जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया था? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 16वां। ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति किसने की थी? आशापूर्ण देवी ने। आशापूर्ण देवी ने।
ये आशा पूर्ण भी बोल सकते हो या आशा पूर्णा भी बोल सकते हो। आशा पूर्णा ही बोल सकते हो, आशा पूर्ण ही बोल सकते हो। ठीक है, आशा पूर्ण देवी ने जो पहले ज्ञान ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त किया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, किस खेल से अज्जू बीबी जाज संबंधित है? अज्जू बीबी जाज किस खेल से संबंधित है? कौन सा खेल से संबंधित है अज्जू बीबी जाज? आप बताइए जरा। कौन से खेल से है? इसका जो हमारा आंसर है एथलेटिक। क्या आंसर है? एथलेटिक। एथलेटिक। अब आप पूछेगा कि एथलेटिक तो हमारा गेम का जो हमारा एथलेटिक के गेम में आता है, और वो कौन सी खेल खेलती थी? अगर क्वेश्चन में आ जाओ अज्जू बीबी जॉर्ज थी कौन सी खेल खेलती थी, तो वो है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप वो करते थे। ठीक है, लॉन्ग जंप, ये लॉन्ग जंप वो किया करते थे। लॉन्ग जंप खेल से संबंधित है एथलेटिक में, जो हमारा एथलेटिक में आता है। अगला जो क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या बताया गया है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कौन सा मात्रक है विद्युत प्रतिरोध का? 18वां क्वेश्चन हमारा, फटाफट बताइए। वो है ओम। अगर आपको ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में आ जाए जब, तो ये नहीं है, ये है ओम। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है ओम। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला 19वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बस हमारे एक से दो क्वेश्चन और रह गया है। 19वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान क्या है या कितना है? ठीक है, पीएच मान का पता लगाना। तो पीएच मान क्या है? इसका पीएच मान आप बताइए बराबर, क्या आंसर आएगा इसका पीएच मान सिरके का? इसका पीएच मान आपका हो सकता है 2.4 से लेकर 3 पॉइंट तक हो सकता है। 2.4 इसका हमारा जो है ऑप्शन में आता है, तो आपने 2.4 पर ही जो है टिक लगाना है। कितना पीएच मान होता है? 2.4। इससे लेकर 3 तक हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर मेरे पेपर में बात करिएगा तो इसमें हमारे दो क्वेश्चन आए हुए थे। जब मैं पेपर देने गया था इसमें दो क्वेश्चन आए हुए थे, वो मुझे याद है अभी तक। वो पहला क्वेश्चन था ये वाला, स्टारमा किस खेल से अजू बीबी जॉर्ज संबंधित थी? एक क्वेश्चन आया हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन आया था 16वां। ठीक है, एक 16वां 17वां जो बड़ा मेन क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आते ही आते हैं, कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर पेपर में आते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आपने सब इसको नोट डाउन करना है, लिखना है, और इसको याद भी करना है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लास्ट क्वेश्चन है 20वां। पृथ्वी की घूमन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? क्या बताया गया इसमें क्वेश्चन में? पृथ्वी की घूमन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? तो इसमें जी का मान पता करना है। अगर मानो कि पृथ्वी जब हमारी घूमती है, अगर उसकी रफ्तार तेज हो जाए, ठीक है, पृथ्वी की घूमने की रफ्तार वृद्धि बढ़ जाए, तो उसमें जी का मान क्या होगा? जी का मान पता करना है हमने। ठीक है, तो इसमें जी का मान होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसमें जी का मान क्या होगा? इसकी जो हमारी जी का मान है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जितनी ज्यादा पृथ्वी हमारी घूमती है उतना ही हमारा जी का मान कम होता जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चन जो होते हैं पूरे कंप्लीट होते हैं। आप हम मुझे विश्वास है कि आप सब बच्चों ने, आप सब भाइयों ने, बहनों ने इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करेंगे और इसको रिवाइज भी करना है। ठीक है, हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस भी है जल्दी शुरू हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को लिखना ना भूले, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद सभी भाइयों को।